सबसे पहले रासायन विज्ञान है क्या, अरे इसको पढ़ने से हमको फायदा क्या होगा, इसका जन्म कैसे हुआ, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। आखिर पढ़ने के बाद हम सीखेंगे क्या और सीखने के बाद कर क्या सकते हैं रासायन विज्ञान में। क्या आप कोई नए आविष्कार कर सकते हैं या फिर ना ही कर सकते हैं। पढ़ने से कुछ फायदा होना चाहिए। सब लोग कहता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आखिर पढ़ेंगे यार कैसे। तो हम बताते हैं आपको पढ़ना कैसे। तो सबसे पहले ये जान लेना है कि केमिस्ट्री क्या है, एक बिग मिस्ट्री। क्या है, केमिस्ट्री इज ए बिग मिस्ट्री। केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसको सीखना या समझना बहुत जरूरी है, तभी आप रसायन विज्ञान में आगे बढ़ सकते हैं। आप एक छोटी सी बातों को लेंगे, उसे समझने के लिए एक वो बहुत बड़ा हो जाएगा। यही ना हुआ रहस्य है। आप एक गुफा में घुसते हैं, मान लो कि आपके पास एक दरवाजा है और इस दरवाजे के पास अनेक दरवाजा है। इसमें क्या है, अनेक दरवाजा है। इसमें 1 2 3 4 5 है और इस 5 के अंदर बहुत सारा है। तो क्या वो केमिस्ट्री इसी तरह है, एक टॉपिक को सुलझाने का प्रयास करेंगे लेकिन उससे 2 3 4 या 5 भी खुल सकती हैं या 10 भी खुल सकता है। अनेकों चीजों को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले केमिस्ट्री का जन्म कैसे हुआ या विज्ञान का जन्म कैसे हुआ, किस प्रकार से विज्ञान आया, आखिर विज्ञान आया तभी तो रसायन विज्ञान आया। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। जनरली जो रसायन विज्ञान या फिर विज्ञान का जो जन्म हुआ है, चाहे वो जीव विज्ञान हो या भौतिक विज्ञान हो, इसका जन्म इस तरह से हुआ है, भूगोल से। अब भूगोल इसका जन्म का कारण कैसे बना, इसके बारे में समझते हैं। अब भूगोल में हम पृथ्वी और उसकी संरचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह पे क्या क्या पाया जाता है, निचली सतह में क्या पाया जाता है, पृथ्वी पे कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, कौन जीव सजीव है, कौन निर्जीव है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन हमारे लिए लाभदायक है, कौन हानिकारक है। इन सब चीजों के बारे में किसमें पढ़ते हैं, भूगोल में। तापमान के बारे में पढ़ते हैं, कोई रिएक्शन कैसे होता है, क्या परिवर्तन हो रहा है, जलवायु क्या है, मौसम क्या है, इन सब चीजों के बारे में भूगोल में पढ़ते हैं। लेकिन भूगोल को जब आप अलग अलग दिशाओं में बांटते हैं, अलग अलग खंडों में बांटते हैं, तो जिसमें से क्या होता है, तो भूगोल को सबसे पहले हम 2 भागों में बांटेंगे। एक सजीव, एक किसमें बांटेंगे, सजीव जिसको कहते हैं लिविंग, लाइव, लिव, और दूसरा निर्जीव। निर्जीव, निर्जीव मतलब नॉन लिव, नॉन लिविंग, LIV, लिविंग। एक क्या हो गया लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। लिविंग किसको कहेंगे, जो सांस लेता है, प्रजनन करता है और क्या करता है, बस सांस लेता है, प्रजनन करता है, बाकी बात वो उसका काम है। ठीक है, उत्सर्जन तो सब करता है, पेड़ पौधा भी करता है, आदमी भी करता है, जानवर भी करता है, लेकिन सबसे मेन टॉपिक क्या है कि प्रजनन करता है। इसमें क्या आ जाएगा, जो प्रजनन करता है, सांस लेता है, और कुछ हो नहीं ना। निर्जीव क्या होगा, निर्जीव जो सांस नहीं लेता, प्रजनन नहीं करता है। आप जिस फॉर्म में देख रहे हैं, क्या है, ये 6 महीना, साल भर, 5 साल, 10 साल में इसी तरह का दूसरा मोबाइल जन्म लेगा, ऐसे का नहीं ना लेगा। तो क्या हो जाएगा, निर्जीव जो प्रजनन नहीं करता। क्या मोबाइल सांस लेता है, नहीं लेता। तो क्या ये अपने आप चल सकता है, एक जगह रख दीजिएगा तो क्या चल जाएगा। आप अगर टेबल पे बैठे हुए हैं तो क्या टेबल से चल के गेट द्वारा बाहर हो जाएगा, नहीं ना होगा। तो क्या करता है, ये प्रचलन भी नहीं करता, मतलब गति नहीं करता। तो निर्जीव को ये गति नहीं कर सकता है, निर्जीव गति नहीं कर सकता। अब देखो सजीव को भाई हम 2 भागों में बांटते हैं, इसमें पेड़ पौधा और जीव जंतु आते हैं। तो पेड़ पौधा जीव जंतु को बायोलॉजी हो गया। क्या हो गया, पेड़ पौधा जीव जंतु का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी। लेकिन निर्जीव को हम 2 तरीका से पढ़ते हैं। आप हमको देख रहे हैं, हमने चेहरा को देख रहे हैं, हम सुंदर हैं, खराब हैं, तो इन सब चीजों को देख रहे हैं, लेकिन हमारे मन में क्या है ये आपको नहीं पता है कि नहीं। हमारे मन में क्या है, हम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये आपको नहीं पता। जब पता नहीं है, इसको क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। जिसको आप बाहर से देख के चीज पहचानते हैं, है कि नहीं, जिसको बाहर से देख के पसंद करते हैं, तो क्या हो गया, भौतिक। क्या होता है, भौतिक। और जिसका आप अंदर से उसको पहचानने का प्रयास करते हैं, इंटरनली कनेक्टेड, दिल से दिल को मिला, तो क्या होता है, रासायनिक। क्या होता है, रासायनिक। तो जो अंदर से आप मिलाइएगा तब ना रासायनिक, बाहर से देखे तो भौतिक। में क्या करना है, सिंपली आप उसको चेहरा देख के पहचानना है, यह कौन सी वस्तु है, क्या है। जैसे हमारे हाथ में क्या है, मार्कर है, आप इसको देख के बता दिए, लेकिन इसके अंदर का स्ट्रक्चर नहीं बता सकते कि ये ज्यादातर क्या हो सकता है कि आप इसको बताएंगे प्लास्टिक का, इसके अंदर इंक है, लेकिन इंक का कंपोजिशन नहीं बता सकते, इस प्लास्टिक का कंपोजिशन नहीं बता सकते। जब नहीं बता सकते तो क्या हो गया, आप इसके बाहरी ढांचा को बता रहे हैं तो मतलब फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अगर इसके कंपोजिशन को, इंक के कंपोजिशन
प्लास्टिक का कंपोजिशन, ये किस तरह आगे जाके मिटेगा नहीं मिटेगा, इन सब चीजों के बारे में बताएंगे। इसका टेम्परेचर बताएंगे, कितना दिन में ये रिएक्शन करेगा। तो वो सब किसमें आता है? रासायन विज्ञान में। जब आप किसी चीज को बताते हैं उसके अंदर यानी इंटरनली बताते हैं, किसी पदार्थ का अंदर से अध्ययन करते हैं, तो क्या होता है? रासायन विज्ञान। आपके पास हम दो फल रख सकते हैं, एक इस तरह से फल रखेंगे और एक फल हम इस तरह से रखते हैं। एक फल हम इस तरह से रखेंगे, तो आप इसको देख के बोल दीजिएगा कि एक आम है, दूसरा क्या है? सेब है। लेकिन आप इसका अंदर का कंपोजिशन नहीं बता सकते हैं कि सेब में क्या होगा? छोटा छोटा बीज होता है। सेब में क्या होगा? छोटा छोटा बीज होगा। यदि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें बोलेंगे छोटा छोटा बीज होता है। लेकिन आप आम में क्या होता है? एक बड़ी गुठली होती है। इसके बारे में आप नहीं बता सकते। फिजिक्स में क्या बताएंगे कि आम है, सिंपल क्या है? आम है, पका हुआ है तो पीला खाएंगे, कच्चा है तो हरा खाएंगे। सेब क्या है? कच्चा है तो हरा खाएंगे, पका हुआ है तो लाल पीला खाएंगे। और क्या कर सकते हैं? लेकिन इसके अंदर में कौन कितना बीज है, क्या बीज है, इन सब चीजों के बारे में हम नहीं बता सकते। कब बताएंगे? जब आप रसायन विज्ञान को पढ़ेंगे। इसके अंदर में बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, वसा कितना है, फाइबर कितना है, विटामिन कितना है। तब हम क्या करेंगे? इसके इंटरनली पार्ट का स्टडी करेंगे। और जब हम अंदर की किसी चीज को अध्ययन करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? रासायनिक। समझे? रासायनिक कहते हैं। इस तरह से क्या हुआ? रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान का क्या हो गया? उत्पत्ति हो गया, यानी जन्म हो गया। ठीक है। अब रसायन विज्ञान का जो जन्म हुआ, इसमें सबसे बड़ा योगदान लबावजे का है। लबावजे एक वैज्ञानिक थे जिसने द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत दिया था। इसने बताया कि दो पदार्थ जब अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? एक नया पदार्थ बनेगा। और लेकिन वो पहले वाला गुण से नया वाला गुण में भिन्न अंतर आएगा। जैसे एक पति और पत्नी में जब एक बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है? दोनों में गुण नहीं मिलता है, लेकिन उसका होता है अलग पैदा होता है। समझे? तो उसी तरह का है रासायन विज्ञान। रासायन विज्ञान को आप एक परिभाषा, छोटी सी परिभाषा से इसे परिभाषित कर सकते हैं। और बड़ी अच्छी परिभाषा है, सुहावनी है, बहुत अच्छा मजा आ जाएगा। तो देखिए इसका परिभाषा क्या लिखे हम? रासायन विज्ञान का परिभाषा लिखा गया है, केमिस्ट्री इज ए मैजिक मिस्ट्री। केमिस्ट्री इज ए मैजिक मिस्ट्री, मतलब रसायन एक जादुई रहस्य है। यदि आप रसायन विज्ञान को पढ़ते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? इसे एक जादूगर बन सकते हैं। और जादूगर छोटा मोटा जादूगर नहीं बनिएगा, जबरदस्त जादूगर बनिएगा। कहने का मतलब क्या है? जो नाटक में दिखाता है, बिल्कुल नहीं। आप एक वैज्ञानिक बन जाइएगा। और वैज्ञानिक किसी भी समाज के लिए एक रीढ़ की तरह काम करता है, एक नए आविष्कार को जन्म देता है। समझे कि नहीं? और वो जादूगर बनिएगा, और वो जादूगर बनिएगा तो आपका समाज में नाम रोशन हो जाएगा। तो क्या होता है? केमिस्ट्री को पढ़ना बहुत जरूरी है और इस जादू को सीखना बहुत जरूरी है। तो हमारे साथ बने रहिए, ठीक है? और समझते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में पढ़ना किसको है? पदार्थ को। किसको पढ़ना है? पदार्थ को। फिजिक्स में भी पदार्थ को पढ़ना है, लेकिन उसको बाहर से पढ़ना है। और केमिस्ट्री में अंदर से पढ़ना है। उसके अंदर वाला पार्ट को देखते हैं। तो सबसे पहला कौन सी है? पदार्थ। पदार्थ को इंग्लिश में या हिंदी में मैटर कहते हैं, METTER, मैटर। अब ये वो मैटर नहीं है जो दो के बीच में मैटर होता है, समझे? ये वो मैटर नहीं है, ये दूसरा का मैटर है। समझ? पदार्थ, तो पदार्थ को आप क्या कर सकते हैं? हमको भगवान जानते हैं 5 को इंद्री दिया है, सब आदमी को दिया है। 5 को क्या दिया है? इंद्री, जिसको आप क्या कहते हैं? वो सेंस ऑर्गन। क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन। सभी मनुष्यों को 5 सेंस ऑर्गन है, जितना भी जीव जंतु है, पेड़ पौधा को छोड़ के, जिसमें कौन कौन सा है? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो कहता है कि यदि आप अपने 5 सेंस ऑर्गन से किसी भी वस्तु को देखने का, सूंघने का, महसूस करने का या छूने का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं तो उसे ही आप पदार्थ कहेंगे। क्या कर सकते हैं? देखने का, सुनने का, सूंघने का या फिर छूने का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। आइए तो हुआ बोलचाल के बातों में। लेकिन रसायन विज्ञान इन चीजों को मान्यता नहीं देता है। कहता है प्रूफ करो बबुआ, प्रूफ, तब ये होगा। प्रूफ करने के लिए पदार्थ का क्या होना चाहिए? आयतन। देखिए आयतन। दूसरा, आकृति होना बिल्कुल जरूरी है। और क्या होगा? द्रव्यमान होना जरूरी है। तो रसायन विज्ञान कहता है कि इन चीजों को प्रूफ करो कि किसी वस्तु में आयतन है, मतलब वॉल्यूम, इसका साइज, इसका मास। किसी वस्तु में
वॉल्यूम है नहीं है, अच्छा शेप है ये भी नहीं है, द्रव्यमान यानी मास है ये भी नहीं है, लो तो मास ये क्या बोलता है इसको, मेटर नहीं है, मतलब पदार्थ नहीं है, लो गया। तो कहा है इसके लिए आपको पदार्थ होने के लिए कम से कम इन तीनों कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। अब की बात बताइए, वॉल्यूम है जी बिल्कुल है, साइज है बिल्कुल है, द्रव्यमान है हाँ सर ये सब तो बिल्कुल है, जब है तो क्या हो गया, पदार्थ हो गया। तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, हवा में क्या क्या है, वॉल्यूम है अजी बिल्कुल वॉल्यूम है, आकृति है बिल्कुल आकृति है, द्रव्यमान भी कुछ होता है बिल्कुल होता है, तो हवा क्या है, पदार्थ है, हवा क्या है, पदार्थ है। ऐसा कोई चीज है धरती पे जो कि पदार्थ नहीं है, ऐसा कोई चीज है, नहीं सोचे आज तक, सोच लीजिए, प्रकाश लाइट, प्रकाश क्या है, ये पदार्थ नहीं है, पदार्थ की गिनती में प्रकाश नहीं आता है। ऊर्जा पदार्थ है नहीं है, ऊर्जा पदार्थ नहीं है, ऊर्जा पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो द्रव्यमान होता है, ना आकृति होता है, ना फिर आयतन होता है। प्रकाश में आयतन होता है नहीं होता है, आकृति होता है प्रकाश की नहीं होता है, द्रव्यमान नहीं होता है। तो इन सब चीजों में द्रव्यमान आकृति ये सब चीज पदार्थ नहीं कहलाते, जबकि आप इसे अपने सेंस ऑर्गन से देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, ऊर्जा को आंखों से देख सकते हैं, तो हवा ध्वनि को आप महसूस कर सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, लेकिन क्या होता है ये सब पदार्थ की गिनती में नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं और पदार्थ के विभिन्न प्रकार के बारे में पढ़ते हैं, उसमें भौतिक गुण, रासायनिक गुण और बहुत सारे गुण के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ का निर्माण हुआ कैसे, पदार्थ के अंदर में होता क्या क्या है, पदार्थ को आप तोड़ कैसे सकते हैं ताकि पदार्थ आपके लिए हो जाए, आप पदार्थ के लिए नहीं हो। ठीक है, तो हम आपके लिए जो है कि इसी तरह का रोज कंटिन्यू वीडियो लाएंगे और देखते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और एक नए वैज्ञानिक के रूप में आप जरूर बढ़िए रसायन विज्ञान को पढ़ के।